पढ़ोगे? ठीक है, देखो तो 11th में जो केमिस्ट्री है उसमें फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। तो अब सबसे पहले मैं पढ़ना है रसायन क्या है। और रसायन क्या है? एक विज्ञान है। तो क्या लिखा देखो, रसायन विज्ञान। ठीक है, मतलब रसायन माने केमिस्ट्री, विज्ञान माने साइंस। तो SCIENC साइंस। साइंस माने विज्ञान और केमिस्ट्री माने रसायन विज्ञान, है ना। तो पूरा क्या हो, रसायन विज्ञान। तो इसमें क्या लिखा देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की गुणों, संगठन, उपयोगिता और परिवर्तनों की स्टडी की जाए। स्टडी माने उसका अध्ययन किया जाए। तो अध्ययन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? स्टडी। STUDY। हाँ सुनो क्या लिखा, विज्ञान की वह शाखा। आप सुनो इस लाइन का अर्थ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे भौतिक विज्ञान एक अलग साइंस है अपनी, है ना। एक रसायन विज्ञान भी है उसमें, खगोल विज्ञान भी है उसमें, जीव विज्ञान भी है, वनस्पति विज्ञान भी है। तो इन सब विज्ञान में हर एक चीज का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। अपने फील्ड में इनका अलग योगदान है। केमिस्ट्री का अलग है, बॉटनी का अलग है, बायो का अलग है ना। डॉक्टरी लाइन में जाओ तो आपको क्या पढ़ोगे आप? बायो। और बॉटनी माने वनस्पति विज्ञान, माने पेड़ पौधों के अध्ययन करना या उनसे संबंधित रोगों, बीमारियों कैसे होती, उनका कारण क्या है, क्यों हुई, है ना, इनका अध्ययन करते तो वो क्या कहलाएगा? अपनी बॉटनी। लेकिन इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता, किसमें? केमिस्ट्री में। फिर किसका किया जाता? एकदम गहराई से। तो सोचो ये क्या है? पेड़ किसका बना? लकड़ी का। लकड़ी किसकी बनी? वनस्पति। वो किसकी बनी? देखिए वनस्पति बनी। सोचो, सोचना है मैं बस, और कुछ नहीं। तो सोचो एक पेड़ है, ठीक है। पेड़ जब आपने देखा तो ऊपर ऊपर से आपको क्या दिखा इस पेड़ में? बताओ। पत्ते। सबसे पहले देखेगा अरे पत्तियां हैं इसमें, है ना, ऐसी कुछ डाले दिखाई देंगी, कुछ फल वगैरह दिखाई देंगे। तो ये आप छू सकते कि नहीं? बिल्कुल छू सकते। देखो फल, पत्ती, पेड़, ये क्या है? पेड़ की लकड़ी। इन सबको छू सकते कि नहीं? तो ये सब कौन सी चीजें होंगी? भौतिक चीजें। ध्यान से सुनो, कौन सी चीज होगी? भौतिक चीजें। तो भौतिक चीजें क्या हैं? जिन्हें आंखों से देखा जाए, छुआ जाए, स्पर्श किया जाए, ये सब क्या है? भौतिक। और ये कैसे? तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल होते हैं, जैसे जल बर्फ में बदले। क्लास 10th में पढ़े हैं आप सब, क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, हम कहाँ पे थे? रसायन क्या है? रसायन में किस चीज की स्टडी की जाती है? उनके गुणों। तो ध्यान से देखें, ये क्या है? पेड़ की लकड़ी। अब पदार्थी तो है लकड़ी के नहीं है, सोचो। तो यहाँ से एक नया शब्द क्या निकला? पदार्थ। अब हमें पदार्थ ही नहीं आता कि पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानो, क्या पदार्थ है? क्या है? तो पदार्थ क्या है? सुनो, हर वह चीज जिसमें क्या हो? द्रव्यमान, जो स्थान घेरती हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो और जिसे महसूस किया जाए, वो सब क्या है? पदार्थ। महसूस किया जाए, छुआ जाए, देखा जाए, ये सब क्या है? पदार्थ। और जो नहीं देखे जाए वो भी पदार्थ है। तो उन्हें क्या कर सकते हैं हम? केवल महसूस। जैसे एयर देख सकता कोई हवा को? नहीं। क्या कर सकता? कि महसूस कर सकता। तो हवा क्या है? एक पदार्थ है। मारकर क्या है? पदार्थ। बस इसे छू सकते, तो ये भौतिक पदार्थ हो गया, है ना। ठीक है, तो ध्यान से देखें, रसायन क्या है? रसायन एक विज्ञान है, साइंस की एक फील्ड है। कौन सी ब्रांच है? वह ब्रांच है जिसमें किसका अध्ययन करें? पदार्थ। अब पदार्थ क्या है? पता चल गया, जितनी भी वस्तुएं सब आपस में क्या है? पदार्थ। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज नेमिंग वर्ड। तो everything that can be exist in this world, it's called noun. And जब वो एग्जिस्ट हुई इस संसार में, उस समय या कुछ समय बाद इस लोगों ने, जो ये पीपल्स हैं, उन सब ने मिलकर
या किसी एक ने भी उस चीज को किस नाम से पुकारा, पदार्थ। वो ही क्या है, नाउन। नाउन। अरे समझ में ना, जैसे ये मार्कर आप इसे कहते हैं टेबल, तो आज भी क्या कहते हैं, टेबल। 100 साल पहले अगर टेबल से कोई पेन कहता तो आप भी उसे क्या कहते, पेन कहते कि नहीं। तो यानी कोई भी चीज जो दुनिया में पहली बार क्या हुई, एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट माने आई या प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, है ना। तो उसका नाम क्या रखा आपने, जो नाम रखा वही क्या है, नाउन। और वही नाउन ही क्या है, पदार्थ। मतलब साइंस इंग्लिश से रिलेटेड है कि नहीं। यानी यदि आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी ज्ञान है कि व्हाट इज नाउन, तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज मैटर, है ना। पदार्थ क्या है, तो पदार्थ क्या है, नाउन ही पदार्थ है। हवा, एयर इज नाउन। हाँ, ऑल्सो नाउन। देखो ध्यान से, तो केमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम क्या करें, पदार्थ। अब पदार्थ में कुछ भी हो सकती, जैसे मार्कर है, एक पदार्थ है। अब पदार्थ किससे मिलकर बना होता, जी आपको सब मालूम, क्लास 10th में देखो कैसे, उसकी कंडीशन पे मैटर, आप सब पढ़े हैं। ये है पदार्थ, ठीक है, क्या है जी, पदार्थ। ये किससे मिलकर बना, छोटे छोटे अणुओं से। पढ़े है ना 10 में, ये छोटे छोटे बहुत सारे किससे मिलकर बना, एटम से। एटम नहीं, अणु, मॉलिक्यूल। एटम माने क्या होता, परमाणु। मॉलिक्यूल माने क्या होता, अणु। तो पदार्थ किससे मिलकर बनी, छोटे छोटे अणु। अब जी हमें कैसे मालूम, कि हम कैसे विश्वास करें कि अणु से मिलकर बनी, है ना। कैसे विश्वास करें कि जी अणु से मिलकर बनी, आप प्रूव करो, कोई बात नहीं। आओ देखिए, इसका थोड़ी देर बाद देखेंगे हम, ठीक है। जब ये पढ़ेंगे गणना क्वथना आकृति सब इन्हीं की बात आएगी, अणु। अब ये हम जो कह रहे हैं उसको बस आप माने, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्या है, अबे मत सोचो, बिल्कुल भी कुछ नहीं, मत सोचना उसके बारे में, डायरेक्ट यहाँ पे सोचो। सबसे पहले पदार्थ, पदार्थ क्या, मार्कर। अगर इसको अंदर से झांकोगे या कोई प्रैक्टिकल करोगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर छोटे छोटे कुछ हैं, गेंद जैसी संरचना, उन गेंद सी संरचना को क्या बोलते हैं, अणु। अब इस अणु में से प्रत्येक अणु, जैसे ये हर एक अणु कई सारे एटम मतलब परमाणु से मिलकर बना है। अब वो कहते हैं बहुत छोटे छोटे, एकदम सूक्ष्म, आप नहीं देख सकते उन्हें, ठीक है। तो एक अणु के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे परमाणु। और इस परमाणु के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। ये एकदम खोल के नहीं है, थोड़ा ऊपर ऊपर का है, इसके अंदर भी कुछ होता है, वो नहीं देखना हमें, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहला पदार्थ, उदाहरण मार्कर, टेबल, कुर्सी, मार्कर, है ना, डस्टर, डंडा, ये सब क्या है, पदार्थ। पदार्थ किससे मिलकर बने होते, अणु से। अणु से किससे, अणु के अंदर क्या होता, परमाणु। उसके अंदर क्या होती, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और डिटेल में नहीं जाना, पढ़ेंगे कभी, इतनी बात क्लियर है। तो हम क्या समझे कि कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना, इन सबसे, है ना। तो हम पदार्थ में क्या करते हैं, गुणों का अध्ययन। अब किसके गुण, पदार्थ के, कि उसके अणु का रंग कैसा है, वो पदार्थ, उस पर टॉर्च खा लो तो वो किस प्रकार की प्रकृति दिखाएगा, पानी में डालो किस प्रकार की प्रकृति दिखाएगा, एल्कोहल में डालो कैसा व्यवहार दिखाएगा, है ना, ईथर में डालो कैसा प्रभाव दिखाएगा। तो ये क्या हो गए, गुण। तो केमिस्ट्री में पदार्थों के किसका अध्ययन करते हैं, गुणों का। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। देखो फिर आगे क्या लिखा, संगठन। आज संगठन माने क्या था, कंपोजिशन। संगठन माने कंपोजिशन माने कंबाइंड कैसे होते हैं, कंपोज करना, ठीक है। ये कैसे जुड़े रहते हैं, जैसे H2O, ये कैसे जुड़े अपने आप में, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है इनका, कैसा बॉन्ड बना, कितनी मजबूती से जुड़े, कितनी ताकत देना पड़ेगा कि ये टूटे। तो ये क्या है सब इसका, कंपोजिशन। कोई दो चीजें आपस में किस प्रकार से जुड़ी हैं या उन्हें तोड़ने में क्या किया जाए, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, कंपोजिशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, संगठन। संगठन माने जुड़ना, ठीक है। और आगे क्या लिखा, उपयोगिता। अच्छा, सबसे पहले हमने एक मार्कर लिया, उसकी किसका अध्ययन किया, गुणों का। तो हमने गुण देख लिया कि अच्छा टॉर्च खा लो तो पीला कलर मिलेगा, गजब, तो काम की चीज हो गई।
देखो संगठन, अच्छा फेविक्विक को लगा दो तो ये चिपक जाएगा, कम कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये क्या हुआ संगठन। संगठन। अच्छा 2 चीजें मिल गई हमें, कौन कौन सी, गुण में गुण पता चल गया और संगठन पता चल गया। अब तो फिर हम क्या सोचेंगे, सोचो इनका उपयोग कैसे करें हम, है ना। गुण प्रॉपर्टीज मालूम पड़ गई आपको, ये गुण क्या है इसकी, अब गुण पता चल गए और क्या पता चल गए, संगठन जैसा है। अब मन में क्या आएगा विचार, अच्छा इसकी गुण ये हैं, इसके साथ ऐसा रिएक्शन करता, माना हो गया, अब इसका मेरी जिंदगी में क्या काम। अब हमें क्या सोचेंगे, इसका उपयोग कैसे करें। तो इन ये 3 समझ में आ रही ना चीजें। सबसे पहले उस वस्तु का गुण देखेंगे, फिर संगठन देखेंगे और फिर उपयोगिता, हाउ टू बी यूज, हम कैसे यूज करेंगे उसको, है ना। तथा परिवर्तनों, अब परिवर्तन चेंजेस, इसकी अभिक्रिया इससे करवाई तो क्या चेंजेस आए। जैसे जल है, जल में एल्कोहल डाला, क्या चेंजेस आए। हाथ पर पेट्रोल डाला, ठंडक मची, मटके का पानी ठंडा हो जाता, ये भी चेंज है कि नहीं। और चेंज भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार, केमिकल एंड फिजिकल, रासायनिक और भौतिक, 2 प्रकार के गुण होते कि नहीं। तो उन्हीं का अध्ययन करना है हमें, किसमें, चेंजेस में। इतनी बात क्लियर है। तो आगे बढ़ा जाए, तो बताओ क्या लिखा कि रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा है, शाखा माने ब्रांच। इसका मतलब क्या हुआ कि साइंस की तो कई ब्रांचें हैं, उनमें से एक क्या है, केमिस्ट्री ब्रांच है। तो रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुणों, संगठनों, उपयोगिता और उसके परिवर्तन की स्टडी किया जाती है। तो वो क्या है, रसायन विज्ञान। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। तो आगे बढ़ा जाए तो देखें, अब इसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मांड, है ना। व्हाट इज यूनिवर्स, बहुत विशाल का टॉपिक है, अगर इसे पढ़ा जाए अपने आप में। इसे चाहे तो जियोग्राफी से भी कनेक्ट कर ले, और जैसे ही ये टॉपिक जियोग्राफी से कनेक्ट, तो इसकी एक अलग ब्रांच खुल जाती है, एस्ट्रोनॉमी, है ना। सेलेस्टियल बॉडीज, देखो देखिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। यूनिवर्स किन 2 चीजों से मिलकर बना, द्रव और ऊर्जा, मैटर एंड एनर्जी। जैसे हम इस पे एक सूत्र पढ़े, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर, एनर्जी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, है ना, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, अरे ना समझ। तो E बराबर क्या पढ़े, किसकी इक्वेशन है जी, आइंस्टीन वाला, है ना, वो टकले थे थोड़ी, सफेद बाल, चित्र देखा होगा। E बराबर mc स्क्वायर, ये हम पढ़े हैं। अब देखना कई बार बताया इसको, तो E किसके प्रोपोर्शनल है, m की, माने E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, माने जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे मास घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, एनर्जी बढ़ेगा। अगर जैसे रॉकेट है ना, रॉकेट क्या होता है, देखो पीछे रॉकेट की जब उड़ता है तो पीछे से थोड़ा थोड़ा भाग नीचे गिरता जाता है, तो ऊपर से रॉकेट उड़ता है, माने उसकी तो एनर्जी बढ़ी। तो रॉकेट में फिजिक्स लगेगी, नहीं लगेगी, तो वो कौन सी ब्रांच हो गई, भौतिक विज्ञान, है ना, यानी फिजिक्स हो गई वो। तो इसकी स्टडी कहाँ पे करेंगे हम, फिजिक्स में, फिजिक्स। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। हमें इतने अंदर नहीं घुसना। मान लो हम रॉकेट की बात करें तो उसमें तो हम क्या क्या देख सकते हैं, सोचो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, है ना, और दाब ऊर्जा, वायुमंडल का प्रतिरोध, आपने उसको कितना ईंधन दिया। तो उसमें क्या एक शब्द है ईंधन, ईंधन माने पेट्रोलियम, है ना, उसको उड़ाने में कितना क्या दिया आपने, पेट्रोलियम। तो यहाँ पे केमिस्ट्री कहाँ पे लगेगी, पेट्रोलियम। उसको कैसे शुद्ध किया जाए, क्या इनका केमिकल है, इनको जब शुद्ध करते तो कौन सी गैस बनती, या जो कच्चा तेल हम निकालते हैं तो उस समय कौन सी गैस निकलती है ना, मीथेन गैस, देखेंगे। तो ये बात समझ में आ रही। तो अभी हम क्या सीखेंगे, रसायन विज्ञान क्या है। अब देखो ब्रह्मांड चर्चा की जाए तो भी अनंत शब्द है इस पर, है ना। आइए देखें, तो यूनिवर्स किससे मिलकर बना, द्रव और ऊर्जा। जैसे आंखें बंद करो और सोचो अपने आप, यूनिवर्स माने अभी पृथ्वी के अंदर का सोचो, पृथ्वी के आप अंदर हैं, अंदर क्या है आपके अगल बगल में, टेबल है, कुर्सी है, बोतल है, बैग है, एक कमरा है, कमरे के बाहर क्या है, और कमरे हैं, और घर हैं, उसके बाद रास्ता है, उसके बाद आपका घर है,
आप अपने घर में बैठे, घर में बहुत सारी चीजें हैं, आपके अगल बगल में भी कई ग्रह हैं, और ऐसे बहुत सारे घर कहाँ पे? पृथ्वी पर। पृथ्वी में क्या है? भूमि। भूमि में क्या है? जल, और ज्वालामुखी भी है, आकाश भी है, ऊपर हवा भी है। ये सब क्या है? पृथ्वी। यूनिवर्स का एक भाग। तो किस क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या यूनिवर्स है? नो, पृथ्वी इज नॉट एन यूनिवर्स, दैट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स, है ना। ये क्या है? एक टुकड़ा है, भाग है किसका? क्या? पृथ्वी। तो पृथ्वी यूनिवर्स का क्या है? एक भाग। अच्छा, पृथ्वी जैसे कई ग्रह होंगे, है ना, वीनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, यूरेनस, नेपच्यून, है ना, ये सब क्या है? ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, प्लेटो, है ना। तो प्लेटो हट गया, सब फिजिक्स में पढ़े अपन। तो ये सब क्या है? यूनिवर्स के भाग ही तो है, ग्रह। आप ध्यान से सोचो, ग्रह के, अब मान लो पृथ्वी के बाहर का सोचो, पृथ्वी के आउट ऑफ, तो क्या है? सन। सन है कि नहीं? सन के चारों ओर क्या है? इलिप्टिकल मार्ग। इलिप्टिकल मार्ग है कि नहीं? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग। उसमें क्या होता? जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो मूव करती है अराउंड द सन। सेलेस्टियल बॉडीज माने आकाशीय पिंड। तो जो आकाशीय पिंड होते हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट वो लगाते हैं। वो दो तो ऐसे हैं वो उल्टा चक्कर लगाते हैं, ऐसा भी है, पढ़ोगे आप जियोग्राफी में। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जियोग्राफी में ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड के सामने करना द्रव्य एंड, अब पता कैसे चला कि ब्रह्मांड में द्रव्य है, एनर्जी है। अच्छा बताओ, द्रव्य नहीं है, माना कि द्रव्य नहीं है ना, तो एनर्जी है। आप बताएं फिर क्या है? सोचो क्या है? आसपास जो दिख रही हवा है। हवा है कि नहीं? तो हवा भी एक पदार्थ है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्या होती है? कण होती है, उसका भार भी होता है। अब क्या है हवा में? द्रव्यमान है, पदार्थ भी है। और एक चीज और सुनो, कोई भी पदार्थ नष्ट होता है कि नहीं? नष्ट क्यों हुआ? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हुई उसकी, तभी तो वो क्या हुआ? नष्ट हुआ। ऐसे तो आप हैं, आप जब मरते हैं तो क्या होती है आपके अंदर से? वो एनर्जी निकल जाती है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे, हम बोल रहे, तो हमारा शरीर बोल रहा है इस समय, लेकिन इस बोलने में जो शक्ति काम कर रही वो क्या अपने आप में? एनर्जी है। और वो एनर्जी कहाँ से है? ये डिवाइन एनर्जी है, वो कहीं से भी आई, और जिस दिन वो निकल जाएगी तो ये शरीर यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन एनर्जी चली जाएगी। वो एनर्जी चली गई लेकिन मास यही रह गया। यार समझ में? मास प्लस एनर्जी ही आप हैं। आप अपने आप को देखेंगे नहीं कह सकते, सोचिए जरा, आपका वजन है कि नहीं? माने आपके अंदर क्या है? मास। कुछ द्रव्यमान है आपका, और इस मास को चलाने के लिए, मतलब जो बॉडी है इसको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? सोचिए, एनर्जी की। तो आप अपने शरीर को देख कर ही कह सकते हैं क्या हमारे अंदर द्रव्यमान माने मास है, और क्या है? एनर्जी। इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो जो हम देख रहे हैं सब क्या है? द्रव्यमान, मैटर है, पदार्थ है कि नहीं? सबका अपना क्या है? वजन, है ना। आ रही बात समझ में? तो कुल मिला के हम क्या सीखेंगे? जो ब्रह्मांड है वो किन चीजों से मिलकर बना? दो से, मैटर एंड एनर्जी। और आगे बढ़ा जाए तो अभी हम क्या सीखे? रसायन विज्ञान क्या है, उसमें 4 चीजों का अध्ययन किया जाता है ना। अब हम क्या सीखे कि ब्रह्मांड के चीजों से मिलकर बना द्रव्य एंड एनर्जी। लेकिन इस पदार्थ में हम क्या पढ़ेंगे? द्रव्य के बारे में, है ना, द्रव्य के बारे में। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती, द्रव्य को हम पदार्थ भी कह सकते हैं, मैटर, ठीक है। मैटर माने पदार्थ या द्रव्य। तो इसी के बारे में पढ़ना बहुत डिटेल में। चैप्टर का नाम क्या है? रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो सब बेसिक पढ़ना है, इतना पढ़ना है जितना कि आप 6 से लेकर 10 तक पढ़ चुके हैं। इस सब का बेसिक इसमें कवर है, तो कृपया करके ध्यान से देखें, ठीक है। तो ये बात आ रही ना समझ में? अब देखो ध्यान से, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लेवोसिए। मॉडर्न द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? लेवोसिए, ठीक है। और पुरानी वाली की थी बर्जीलियस। किताब में देखना लिखा है सब, ठीक है। तो बात आ रही है समझ में? तो हम क्या पढ़े? ब्रह्मांड समझ में आ गई और रसायन विज्ञान समझ में आ गई। अब देखते हैं पदार्थ क्या है या द्रव्य क्या है। द्रव्य नहीं कहा, द्रव्य माने लिक्विड होता है, द्रव्य माने लिक्विड, लेकिन द्रव्य माने मैटर या पदार्थ।
तो हमें देखना पदार्थ क्या है। पदार्थ। तो इतना चीज मिटाया जाए। अच्छा रुको ध्यान से सुनो, ये बात क्लियर है ना? हम्म। तो इसे मिटाया जाए, ठीक है, आगे बढ़े। अब हमें देखना है कि द्रव्य क्या है। What is the matter? तो क्या लिखा सबसे पहला पॉइंट? भार। भार। भार नहीं, सॉरी, द्रव्यमान। हाँ, उसको भार भी तो लिख सकते हैं। अब दी तो बात क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है ना? आओ देखें इसको, 2 मिनट बाद देखेंगे। पहले नीचे वाले को देखो, क्या लिखा? स्थान घेरता है। स्थान भी। जैसे मार्कर है, जहां जहां मार्कर है क्या वहां वहां हवा है? जैसे अभी मार्कर यहाँ है, इसको उठाओ यहाँ पे रख दो, तो अब यहाँ पे हवा भर गई। लेकिन जैसे देखो हाथ है, तो जहां हमारा हाथ है, जो उंगली है, क्या इस उंगली में अभी हवा है? नो। क्या है? मांस है। मांस है, हड्डी है, खून है ना? तो यहाँ पे हवा है? नहीं। तो इसने स्थान घेरा के नहीं। कोई भी चीज हो सब क्या घेरेगी? आप बैठे हैं अभी, ये स्थान घेरेगी कि नहीं? या आप अभी वीडियो देख रहे हैं हमारी, है ना, केमिस्ट्री की, तो कहीं पर बैठे हैं कि नहीं? तो वो स्थान घेरा कि नहीं? आप बिल्कुल घेरा है ना? अब मान लो आपको, आपसे कहा जाए 1 फीट ऐसे में है कमरा, 1 फीट ऐसे में है, उसको बैठना है, तो कोई 100 किलो का व्यक्ति बैठ सकता है उसमें? सोचिए, 100 किलो का व्यक्ति से अगर कहा जाए कि बैठो, नहीं बैठता।